तन्मय एंड यू आर वाचिंग स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ। तो गाइस देखिए, आज हम लोगों ने एक अच्छे खासे यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे, रेंज ब्रेकआउट पे हम लोगों ने ट्रेड लिए थे। एक बहुत ही बढ़िया हम लोग को मोमेंटम मतलब मिला है। बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किए थे। पहले तो हम लोग लॉजिक समझ लेते हैं। देखो, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे कि ये ऑलमोस्ट इसी पॉइंट के आसपास मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे दिया था, जो कि एक अच्छा मोमेंटम भी हुआ था। उसके बाद धीरे से थोड़ा सा मार्केट साइलेंट हुआ और मैं आपको वहाँ पे मतलब टेलीग्राम पे बार बार बता रहा था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो सकता है। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो रेंज अगर देखोगे यहाँ पे, ये जो रेंज का ब्रेकआउट हो रहा था ना, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे यहाँ पे यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, राइट। यहाँ पे 4 बार यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस किया है। और देखो, हर बार यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न भी आप बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, राइट। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने के बाद और अभी अगर देखोगे, हर टाइम यहाँ पे जब ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था ना, इस ट्रेंड लाइन के बाद देखोगे यहाँ पे प्राइस ऊपर गया और हायर हाई का प्राइस एक्शन फॉर्मेशन कर रहा था। और उसके बाद जब भी ये ब्रेकआउट हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे कि ऑलमोस्ट 300 के ऊपर, जो 41,000 का, आई थिंक 41,100 मैंने दिया था, इसका जो कॉल ऑप्शन होगा ये 300 के ऊपर हम लोग, मैं तो बस आपको ये बताया था कि मोमेंटम में हम लोग को इजीली 320 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे हाँ, उसके बाद हम लोगों ने ऑलमोस्ट 275 के आसपास एंट्री किए थे। और मैं आपको टारगेट बताया था ऑलमोस्ट 320 के आसपास, लेकिन जो ये मोमेंटम में ऑलमोस्ट 375 तक गया था। आई थिंक यहाँ पे 20 पॉइंट का हम लोग का एसएल रखे थे पहले, और उसके बाद मैं आपको ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट बता दिया था ट्रेल करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैं हम लोग ने यहाँ पे क्यों बताया था। देखो, जो पहला मैंने आपको बताया था कि वो था ये प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन पे 41,200 के नीचे, बट ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ, प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया, मैं आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद एक मोमेंटम मिलेगा, जो कि हुआ। और उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे मार्केट साइलेंट हुआ। और मैं आपको मतलब 2-3 बार मतलब यही बता रहा था कि आप लोग इसमें 300 पे एंट्री करोगे करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन दिख रहा था और रेजिस्टेंस कंटिन्यू फेस करे जा रहा था। और देखो, ये जब ब्रेकआउट, देखो, कभी भी अगर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ प्राइस जाता है तो फिर बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी प्राइस आ जाता है। और जैसे बहुत तेजी से नीचे भी आता है तो बहुत तेजी से प्राइस ऊपर की तरफ भी जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, इस पॉइंट से जितना तेजी से नीचे आता है उतना तेजी से भी उतना ही कवर कर लेता है यहाँ पे, अगर देखोगे, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये था ऑप्शन का चार्ट। मैं आपको मतलब हर बार मैं बता रहा था कि यहाँ पे 300 के ऊपर आप लोग मतलब ज़रूर एंट्री करना। यहाँ पे देखो कंटिन्यू ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, कि कंटिन्यू 300 के ऊपर, देखो 300 से लेकर 375 का मोमेंटम हुआ था। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है 2-3 ग्रीन कैंडल, यही सबसे बड़ा मोमेंटम वाला कैंडल था। यहाँ पे देखो थ्री, और हम लोगों ने तो ऑलमोस्ट ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री किए थे 275 के आसपास। आगे देखोगे 274 दिख रहा है ना, तो ये 275 पे हम लोगों ने एंट्री किए थे। और मैं आपको 320 तक तो पहले वेट करने के लिए बताया था। और ये देखो मोमेंटम में यहाँ पे 320, 330, 350, 60 तक भी आ गया था, ये देखो यहाँ पे। तो एक अच्छा बहुत बढ़िया हम लोग को मतलब एंट्री मिला है, और बहुत बढ़िया हम लोग को एंट्री मिला भी था। तो जो भी है, मैं आपको जो अपडेट था मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था। मैं आपको थोड़ा सा हम लोग मतलब प्लान करते हैं कि कल के लिए कि हाँ, यहाँ पे कैसे मार्केट रह सकता है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि जो टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वहाँ पे आपको आई थिंक एटलीस्ट आपको समझने के लिए मिला होगा और सीखने के लिए भी मिला है। देखो, यहाँ पे अभी अगर देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट एक, देखो, आज का जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये कैंडल आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होने का कोशिश कर रहा है इस पॉइंट के आसपास, राइट। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ लेवल पे एक सेलिंग क्रिएट करने का, सेलिंग जोन क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। और देखो यहाँ पे प्राइस, जब प्राइस ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आके देखो इसी पॉइंट के आसपास आके सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ गया था। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये रेजिस्टेंस पॉइंट कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। तो मैं कल यहाँ पे बहुत बड़ा सा सेलिंग प्रेशर के लिए नहीं वेट करूंगा। मैं थोड़ा सा कल एक साइडवेज मार्केट के लिए या फिर डोजी जैसे यहाँ पे कैंडलस्टिक, याद रखना कल एक डोजी जैसे कैंडलस्टिक, मैं यहाँ पे डोजी जैसे कैंडलस्टिक फॉर्म होने के लिए मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। अब मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट कैंडलस्टिक पे आपको समझाता हूँ। देखो, 5 मिनट कैंडलस्टिक पे अभी अगर देखोगे लास्ट आवर में यहाँ पे एक मतलब लास्ट आवर में यहाँ पे एक कंटिन्यू फॉल आया, राइट। यहाँ पे कंटिन्यू फॉल आया। मेरे हिसाब से कल हो सकता है गैप अप ओपन हो सकता है या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। चांसेस यही है कि मेरे हिसाब से गैप अप ओपन होगा, मतलब यहाँ पे 20-30 पॉइंट यहाँ पे गैप अप भी ओपन हो सकता है। और अगर गैप अप ओपन हो जाए तो देखना क्या होगा ना, कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह काम करेगा कल, मतलब जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा कहीं कहीं रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये जो सेलिंग मतलब ये जो जहाँ पे क्लोजिंग किया ना, ये जो 17,600, और ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। और चांसेस यही होगा, देखना, अगर गैप ओपन होता है तो पहले थोड़ा ऊपर जाके प्राइस एक्शन बन के फिर नीचे आएगा, और इसी पॉइंट के आसपास या फिर थोड़ा बहुत नीचे भी आके यहाँ पे 17,600 से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन के फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। और कहीं ना कहीं एक
अब सेलिंग मतलब क्या होगा कि एक साइडवेज मार्केट की तरह फॉर्मेशन होते हुए हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो कल मतलब हम लोग नेक्स्ट जो ट्रेडिंग डे होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि हम लोग अगर पहले गैप ओपन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कॉल शॉर्ट करने के लिए अगर पी बाइंग के लिए मैं देखता हूँ, अगर मिले तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी वही देखो, बिल्कुल ये सपोर्ट लेवल 41,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल साइकोलॉजी लेवल है राइट यहाँ पे। और ऊपर की तरफ देखो 41,250, तो ये प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ मतलब फॉल किया है। तो अगर थोड़ा सा भी गैपा ओपन होगा, मैं मतलब प्लान बना के चल रहा हूँ थोड़ा सा गैपा ओपन हो सकते हैं, तो यहाँ पे इसी रेंज के अंदर ही ये साइडवेज मार्केट होगा। तो बहुत बड़ा सा मोमेंटम मेरे को दिख नहीं रहा है। जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। देखो बिल्कुल आपको दिख रहा है ना कि देखो ये लास्ट क्लोजिंग प्राइस था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह डेफिनेटली काम करेगा राइट। और यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो लेवल है 41,250 के आसपास, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और गाइस देखो मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा था कि कहाँ पे आपको एंट्री करना है। मैं आपको थोड़ा सा आज का दिखाता हूँ। तो देखो ये था आज का हम लोगों ने स्टार्टिंग वाला। हाँ ये देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि सेल बिलो 41,200, लेकिन ये यहाँ तक आया नहीं, प्राइस पहले ही ऊपर की तरफ घूम गया था। बिल्कुल मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि देखो प्राइस नीचे है फिर ऊपर जाके जब इसको ब्रेक करता ना तो एक प्राइस एक्शन डेफिनेटली फॉर्म होता, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर देखो कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बोल रहा था, बट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ नहीं, ये फॉल कर गया। अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया, ये फॉल कर गया। उसके बाद देखना जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो देखना कंटिन्यू कैसे यहाँ पे मोमेंटम में यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी देखोगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे और कंटिन्यू मोमेंटम हुआ ऑलमोस्ट यहाँ पे 120 के आसपास, यहाँ पे 150 तक ये चला गया था राइट, जो कि बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। 50% का मोमेंटम हुआ था यहाँ पे। आपको कैपिटल में 50% मतलब इंक्रीमेंट होता है। और देखो मैं आपको बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू मी बैंक निफ्टी कैन कम अप टू दिस लेवल, जो मैंने यहाँ पे देखो ये ड्रॉ करके बता रहा था कि यहाँ तक भी आ सकते हैं यहाँ पे राइट। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मैं आपको फिर एक ऑप्शन दिया था 41,100 सी क्विक मूव एबव 300, वी विल इजीली गेट 20 पॉइंट एबव 300 राइट। ये मैं आपको बार बार बता रहा था। मैं आपको रीजन भी बता रहा था क्योंकि ये कंटिन्यू एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। और देखो यहाँ पे फिर अगर देखोगे ना कहीं प्राइस फॉल किया था। देखो ये पॉइंट पे यहाँ पे सेलर को ट्रैप करने के लिए प्राइस फॉल किया और इमीडिएट यहाँ पे रिवर्सल हो गया था। अब देखोगे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, इमीडिएट यहाँ पे रिवर्सल हुआ। मैं आपको फिर बता रहा था कि नाउ बाई इफ क्रॉस 270, और देखो 270 तब कहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे 250 यहाँ पे चल रहा था राइट, यहाँ पे 250 चल रहा था। मेरा प्लान था कि नेगेटिव कैंडल का अगर जब ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर ट्रेड मतलब ट्रेड करने के बाद एक प्राइस मोमेंटम हम लोग को मिलेगा, जो कि हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने के लिए मिला था। वेट अप टू 320, नाउ यूज एस एल 260, हम लोग 270 के आसपास एंट्री किए थे। और यहाँ पे देखो कंटिन्यू यहाँ पे प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया था। हम लोगों का प्लान कहाँ पे था, हम लोगों का प्लान था यहाँ पे 270 के आसपास है, 270 के आसपास। यहाँ से प्राइस यहाँ पे 350 और 375 हाई लगाया था यहाँ पे। मैं आपको बता रहा था 320 के आसपास यहाँ पे मतलब एटलीस्ट यहाँ तक आप लो वेट करना, जो कि यहाँ पे अचीव हो गया था। गाइस इसका लिंक, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और या फिर आप टेलीग्राम पे आके सर्च कर सकते हो स्टॉक मार्केट स्ट्रेंथ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।